हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला में, जो कि आपकी अपनी पाठशाला है, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। आप इसे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहें, आप इसे गेस्टाल्ट स्कूल कहें, गेस्टाल्ट संप्रदाय कहें, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कहें, किसी भी टॉपिक से इसको आप समझें, ये आपको आज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। अभी पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान के बहुत सारे संप्रदाय को समझा है, जिसमें हमने संरचनावाद को समझ लिया, प्रकारवाद को समझ लिया, व्यवहारवाद को समझ लिया और आज समझने वाले हैं गेस्टाल्ट संप्रदाय को। लेकिन गेस्टाल्ट संप्रदाय को समझें उसके पहले बहुत ही अच्छा आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि जब भी दिवाली आती है, और हर साल आती है, इस साल भी आने वाली है, और जब भी दिवाली आती है तो आप अपने घर में बहुत सारी लाइट्स लगाते हैं। और वो लाइट ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि वो लाइट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। कभी वो कोई अलग अलग आकार बनाती है, कभी वो इधर की तरफ जाती है, कभी वो इधर की तरफ जाती है। हमें देखने से बड़ा सुंदर सा लगता है, अरे लाइट कितनी चलती हुई नजर आ रही है, लाइट कितनी घूमती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि क्या वाकई में वो लाइट घूम रही है, या वो बिल्कुल लाइट केवल बल्ब है, एक बल्ब जल रहा है, दूसरा बल्ब जल रहा है, तीसरा बल्ब जल रहा है, चौथा बल्ब जल रहा है, वो स्टैटिक है, वो बिल्कुल स्थिर है। लेकिन हमें दिखाई देता है, अरे लाइट तो जल रही है, लाइट तो इधर उधर घूमती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो क्या है, वो हमें फील हो रहा है। बस यही जो मूवमेंट जो नजर आ रहा है, इसी मूवमेंट पर काम किया था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में तीन नाम बड़े फेमस हैं। एक का नाम है मैक्स वर्दाइमर, दूसरे का नाम है कोहलर और तीसरे का नाम है कोफका। मैक्स वर्दाइमर को गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का फाउंडर कहा जाता है, और कोफका और कोहलर जो दो नाम और हैं, उनको को फाउंडर कहा जाता है। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जो आधारशिला वो किस तथ्य पर रखी हुई है, वो तथ्य यह है कि हम जब भी किसी का परसेप्शन करते हैं, जब भी हम किसी को देखते हैं, तब क्या है, एज ए होल देखते हैं। यदि गेस्टाल्ट शब्द जो है उसको भी आप समझें तो चीजें समझ में आ जाएगी। कहीं पर गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ है वो आकार है, कहीं पर समग्र है, कहीं पर पूरा है, कहीं पर पूर्ण है। तो अगर थोड़ा सा अर्थ पर देखें, गेस्टाल्ट मतलब समग्र, गेस्टाल्ट मतलब पूर्ण, गेस्टाल्ट मतलब पूरा। अब इसको, इस पूरे को या इस पूर्ण को आप एग्जाम्पल से फिर समझें कि आप मेरे को देखते हैं, मेरा परसेप्शन आप कर रहे हैं। क्या मेरी नाक को अलग कर रहे हैं, मेरी आंख को अलग कर रहे हैं, मेरे कान को अलग कर रहे हैं, मतलब मेरे जो जितने भी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, क्या आप उनको अलग अलग परसेप्शन कर रहे हैं? आप कहेंगे नहीं साहब, हम तो देख रहे हैं कि अच्छा सामने विवेक सर हैं और वो हमें पढ़ा रहे हैं। आपने क्या किया, आपने मेरे जितने भी ऑर्गन्स थे, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मेरे कंधे हैं, इन सबको मिलाया, और सबको मिलाने के बाद कहा ये जो सामने खड़ा हुआ है, ये जो सामने बात कर रहा है, उसका नाम है विवेक माहेश्वरी। ये केवल मेरी ही बात नहीं है, आप कुछ भी देखते हैं। आप वो जो कह रहे थे ना, दिवाली पे लाइट चलती हुई नजर आ रही है, चलती हुई मतलब उसको एक आप गौर से देख रहे हैं, आप उसको चलता हुआ देख रहे हैं, वो आपको नजर आ रही है। आप उसको अलग अलग, आप ये देखते, अच्छा देखो कितने सारे बल्ब जल रहे हैं, ऐसा आप नहीं कहते, नहीं, एक लाइट चल रही है, एक लाइट घूम रही है। यही है मूवमेंट परसेप्शन। और इस मूवमेंट परसेप्शन पर सबसे बड़ा काम किया था गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन सब ने मिलकर। अब आते हैं सीधे अपने इस टॉपिक पर। देखिए, मैक्स वर्दाइमर जो कि इस गेस्टाल्ट स्कूल के फाउंडर हैं, और इन्होंने एपरेंट मूवमेंट पर काम किया था। एपरेंट मूवमेंट का मतलब होता है आभासी गति। अभी मैंने कहा, दिवाली की बात कही, आभासी गति का मतलब है वास्तविकता में वो गति है नहीं, लेकिन आपको गति दिख रही है, इसलिए उसको कहते हैं एपरेंट मूवमेंट। और इस एपरेंट मूवमेंट पर बहुत ज्यादा काम किया था मैक्स वर्दाइमर या जितने भी जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने। उल्फगैंग कोहलर एंड कर्ट कोफका, ये दो लोग मैंने जो कहे थे कि ये क्या है, ये दोनों को फाउंडर हैं। एक का नाम है कोहलर, आप कोहलर से याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। एक का नाम है कोहलर और एक का नाम है कोफका।
और एक का नाम है वर्दाइमर। वर्दाइमर इज फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड कोहलर एंड कोफका आर को फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको कहते हैं 5 फिनोमिना, और ये जो 5 फिनोमिना जो कॉन्सेप्ट है वो इस एपरेंट मूवमेंट, आभासी गति के कॉन्सेप्ट से संबंधित है। 5 फिनोमिना का मतलब क्या है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या मैक्स वर्दाइमर ये कहते हैं कि दो विजुअल स्टिमुलस क्या है, मतलब कि देखिए ये जैसे दो स्टिमुलस है, ये एक बिंदु है, ये 2 बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। अब आप अगर इसको देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये अलग अलग 2 बिंदु है। लेकिन अगर मैं इसका क्या करूं, मैं इसको ये करूं कि पहले एक बिंदु दिखाऊं, फिर दूसरा बिंदु दिखाऊं, फिर एक बिंदु दिखाऊं, फिर दूसरा बिंदु दिखाऊं, फिर पहला बिंदु दिखाऊं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 ही बिंदु हैं। या मैं इसको आप सीधा समझिए कि ये 2 लाइट हैं। दिवाली वाला एग्जांपल, ये 2 लाइट है कि पहले ये लाइट जल रही है, फिर ये लाइट जल रही है, फिर ये लाइट जल रही है, मतलब एक लाइट जलती है बुझती है, दूसरी लाइट जलती है बुझती है, इस तरीके से हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये जो लाइट है ये यहां से यहां जा रही है, बल्कि मैंने क्या कहा था, जा नहीं रही है, बल्कि वो हमें लग रहा है, वो एपरेंट मूवमेंट है। बस उन्होंने जो 5 फिनोमिना जो है, जो 5 घटना है, उसका अर्थ ये है कि 2 स्टिमुलस हैं, 2 विजुअल स्टिमुलस हैं, और ये जो दोनों स्टिमुलस, मतलब एक स्टिमुलस ये, एक स्टिमुलस ये, एक आता है चला जाता है, दूसरा आता है चला जाता है, एक लाइट जलती है चली जाती है, दूसरी लाइट चलती है चली जाती है, मतलब इनमें ये जो दोनों में क्या है, एक डिस्टेंस है, किसका, समय का, टाइम का। ये जो दोनों के बीच में जो टाइम है वो इतना एग्जैक्ट टाइम है कि वो ऐसा लगता है कि जब एक के बाद दूसरी लाइट जलती है तब हमें गति का आभास होता है। और ये जो समय है, इन दोनों के बीच में समय कितना है, 1/15वां सेकंड, मतलब 1 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड से भी कम समय का बीच में डिफरेंस है। इसी के बीच में इन दोनों लाइट का जलना और बंद होना हो जाता है। और इसी जो एपरेंट जो मूवमेंट है, यही जो आभासी गति है जो यहां से यहां तक हो रही है, या आगे हम कहीं ना कहीं हमें चलती हुई नजर आ रही है, इसी को गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या मैक्स वर्दाइमर ने 5 घटना कहा है, 5 फिनोमिना कहा है। उसके बाद आते हैं इस 5 फिनोमिना, मतलब कि ये जो घटना जो घटित हो रही है, हमें जो लग रहा है कि ये चीजें चल रही हैं, उसमें कुछ प्रिंसिपल काम करते हैं। और वो प्रिंसिपल कौन से हैं, उन प्रिंसिपल को इन्होंने कहा है प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के नियम। इसको बड़े आराम से, बड़े आसान भाषा में समझें कि जब भी आप किसी व्यक्ति का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी घटना का आप परसेप्शन करते हैं तो कुछ नियमों के आधार पर करते हैं। और नियमों के आधार पर करते हैं का मतलब कि आप, मेरी एक आंख यहां होती और एक आंख यहां होती, तो आप क्या करते, आप मेरे पूरे चेहरे को देख पाते क्या, नहीं। है क्या कि ये दोनों आंखें बहुत दूर हैं, ये दोनों आंखें बिल्कुल पास में इस फेस के साथ हैं, इसलिए आपने क्या किया, आपने इन पूरे फेस को देखा, आपने कोई ना कोई नियम लगाया। और वो नियम किसका हो सकता है, जैसे एक नियम की बात करें, मैं यहां पर एक ये क्या है, सामने देखिएगा, ये क्या है, बल्कि ये एग्जैक्ट वैसे तो डॉट 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 बनाया हुआ है, लेकिन आप कहेंगे नहीं साहब ये सर्कल है। आपने सर्कल कैसे कह दिया, आपने ये जो बीच में जो खाली जगह है इसको अपने माइंड में फिल कर लिया और आपने कहा ये एक सर्कल है। ये जो फिल किया मतलब किसी न किसी नियम के आधार पर किया। वैसे ही बहुत सारे नियम होते हैं और उन नियमों को जिसके आधार पर आप किसी चीज का परसेप्शन करते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, और उसको कहा जाता है हिंदी में प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के नियम। ये जो प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, ये जन्मजात है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये कहती है कि आप इनको सीखते नहीं हैं, कि नहीं ये जो नियम है, जो
परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के नियम हैं वो आप बाद में सीखते हैं, नहीं, आप तो जन्म से ही वो चीजें सीख कर आते हैं, जन्मजात नियम हैं। और इसी कारण से इनको कहते हैं, इन्हीं को जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल हैं, इनका एक नाम और भी है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के मूल नियम। और जो संगठन के मूल नियम हैं वो कैसे हैं, वो जन्मजात हैं। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एक बात और कहती है कि देखिए, इस पर, इन नियमों पर या हमारे परसेप्शन पर सीखने का, लर्निंग का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। हम जन्म से ही हमारे अंदर कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ अलग तरीके की सोच होती है, और उस सोच के कारण हम परसेप्शन करते हैं। कि हमारे परसेप्शन पे लर्निंग का मतलब कि हमने सीख लिया और हमने परसेप्शन किया, नहीं, लर्निंग होती है, लर्निंग एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन लर्निंग का मेरे परसेप्शन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। फिर आते हैं, इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि परसेप्शन पर सबसे अधिक काम किया था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने, उसी तरह से लर्निंग के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर और मेमोरी के ऊपर भी काम किया था। लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है कि आप सोचते हैं, थिंकिंग का मतलब विचार करना, तो जब विचार कर रहे हैं तो विचार करने का मतलब ये है कि आप केवल एक पक्ष का विचार नहीं कर रहे हैं, आप एज ए होल सोच रहे हैं। जब आप लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग किसी पक्ष की नहीं होती, लर्निंग एज ए होल होती है। तो नियम आप समझेंगे, अगर आप इसके एक मूल तत्व को समझेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि जब भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बात करेगी तो वो अलग अलग यूनिट की बात नहीं करती, अलग अलग अंगों की बात नहीं करती, बल्कि वो ये कहती है कि जब भी हम कुछ करते हैं तो एज ए होल, समग्र रूप में करते हैं। और इसीलिए लर्निंग की जो इन्होंने बात कही, तो इन्होंने क्या कहा कि लर्निंग कभी भी अभ्यास से नहीं होती, क्योंकि मैंने क्या कहा, परसेप्शन पर भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का काम है, लर्निंग पर भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का काम है। और लर्निंग में इन्होंने कहा कि अभ्यास की बहुत जरूरत नहीं होती, कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं वो अभ्यास से नहीं सीखते हैं, वो ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखते हैं, बल्कि वो सीखते हैं इनसाइट से, वो सीखते हैं सूझ से। मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अचानक होती है, मतलब कि अचानक बल्ब जलता है, अरे मैंने कर दिया, अरे मैंने सीख लिया। और इसीलिए आपने एक, अगर साइकोलॉजी आपने पहले कभी पढ़ी हो तो आपने कोहलर का एक जो प्रयोग है, जो कि एक उसके ऊपर, गोरिल्ला के ऊपर किया था, जिसका नाम था सुल्तान, और इसको हम कहते हैं इनसाइट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट कोहलर ने ही दिया था। और इसलिए इनसाइट लर्निंग को हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का पार्ट भी मानते हैं, लर्निंग का पार्ट है, लेकिन क्योंकि कोहलर ने दिया था और कोहलर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के को फाउंडर हैं, इसलिए इनसाइट लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में बात कही गई है। और इनसाइट लर्निंग का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज को सीखते हैं सूझ के आधार पर, और किसी भी चीज को सीखते हैं अचानक, प्रैक्टिस नहीं, अचानक सीख गए, मतलब हमें कोई ऐसी बुद्धि एकदम जागृत हुई, अरे मुझे आ गया, इसको कहते हैं इनसाइट लर्निंग। थिंकिंग और मेमोरी के ऊपर भी बहुत काम किया, जैसे कि मैंने कहा। और यहां पर कुछ मैंने नाम लिखे हैं, कर्ट लेविन, आर.एच. व्हीलर, ई. बर्नस्विक और रोजर बार्कर। ये सारे साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं? ये सारे साइकोलॉजिस्ट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के को फाउंडर नहीं है। को फाउंडर तो दो हैं, एक का नाम है कोफका और एक का नाम है कोहलर, और फाउंडर का नाम है वर्दाइमर। ये जो लोग हैं, लेविन है या व्हीलर है या बर्नस्विक है या बार्कर है, ये सारे डेवलपर हैं। इन्होंने इनके बाद में, मतलब कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के ऊपर इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया था। एक अंतिम लाइन कह के मैं इस टॉपिक को फिनिश करता हूं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहती है कि एक होती है कंप्लीट चीज, और कंप्लीट चीज का मतलब क्या है? एक होती है कंप्लीट चीज, मतलब कि एक, आप इसको सोचे कि एक होता है फेस और एक होते हैं फेस के सारे अंग। एक पूरा फेस किससे मिलके बना है? आंख, नाक, कान, सब से मिलके बना है। लेकिन ये आंख अलग, नाक अलग, कान अलग, मुंह अलग, ये सब अलग अलग पार्ट हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि जो डिफरेंट पार्ट्स को मिलाया जाए तब फेस बनता है। लेकिन आप ये सोचे कि जो डिफरेंट पार्ट्स की जो विशेषताएं हैं वही फेस की विशेषताएं हैं, ऐसा नहीं है। केवल ये भी नहीं है कि डिफरेंट पार्ट्स को मिलाया, मतलब होल जो है, होल इज द सम टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिट है, सम टोटल है, लेकिन
हर पार्ट की अपनी अपनी अलग विशेषता है और जो उनसे मिलकर जो होल बना है, उनसे मिलकर जो समग्र बना है, उसकी अपनी अलग विशेषता है। जैसा कि ये फेस है, आंखों की अपनी अलग विशेषता, कान की अपनी अलग विशेषता, नाक की अपनी अलग विशेषता, लेकिन फेस की अपनी अलग विशेषता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम परसेप्शन करें एज ए होल करें। मैंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के ऊपर और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिसमें मैंने परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के नियमों की बात भी की है, मैंने फिगर ग्राउंड परसेप्शन की बात भी की है, और आज मैंने बात की है इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्ट स्कूल के एक क्रक्स के ऊपर, एक समरी के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कल फिर मिलने वाले एक नए वीडियो के साथ। लेकिन यदि आप मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी टीचिंग को पसंद कर रहे हैं, साइकोलॉजी की पाठशाला को पसंद कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।